Good morning, students. Today we will discuss about our next definition related to the force. ठीक है, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम करेंगे रिजल्टेंट फोर्स. अब देखो रिजल्टेंट फोर्स होती है क्या? द नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी. एक बॉडी के ऊपर अगर मान लेता हूँ मैं नंबर ऑफ फोर्सेस जो वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक बॉडी मान लेता हूँ तो इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे भी 10. तो ये सारी की सारी फोर्स जो है मिलके एक रिजल्ट बनाएगी, मतलब टोटल फोर्स को बताएगी. तो टोटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर कितनी एक्ट कर रही है, दैट इज 30 न्यूटन. ये सभी न्यूटन की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है. 10 + 10 + 10 टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन की तरफ, दैट इज 30 न्यूटन. तो इस 30 न्यूटन को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स. क्या बोलेंगे इसको हम, रिजल्टेंट फोर्स. क्या नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट. ये जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं एक बॉडी के ऊपर एक्ट जो कर रही हैं तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है एज दैट ऑफ द सिंगल फोर्स प्रोड्यूस. तो सिंगल फोर्स भी तो नई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. तो मैंने इन सभी को अलग अलग शो करने के बजाय सिंगल एक रिजल्टेंट की तरह शो कर दिया, ठीक है. तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स. मतलब टोटल रिजल्ट कितना है इन सारी फोर्सेस का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स. इसका एक और एग्जाम्पल देखो. अगर मेरे पास फोर्सेस जो है वो कुछ इस तरीके से लग रही है, ये मान लेते हैं 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, और इस तरफ से भी कितनी लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है. अब मुझे यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी. तो ऑब्वियसली है ये दो फोर्सेस टोटल इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रही है, 20 न्यूटन का, और ये टोटल इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रही है, 10 न्यूटन का ही प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है. इसको रहने देते हैं, ये 10 न्यूटन का ही प्रोड्यूस कर रही है. तो टोटल रिजल्टेंट बताना मेरे को कितना आएगा, रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट कितना बनेगा मेरे पास, देखो रिजल्टेंट कितना बनेगा, 20 - 10. 20 न्यूटन जो वो बड़ा है और 10 न्यूटन जो वो छोटा है. तो टोटल इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा इन सारी की सारी फोर्सेस का, दैट इज 10 न्यूटन. और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स लग रही है. तो लार्जर फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है. तो इन सभी का रिजल्टेंट जो बनेगा वो 10 न्यूटन का ही बनेगा, ठीक है. तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स. यानी कि सारी की सारी फोर्सेस मिलकर एक नेट रिजल्ट जो प्रोड्यूस करती हैं उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है. मान लो दो पर्सन है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. उसी तरह से इसके ऊपर, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. लेकिन ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन की, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 80 न्यूटन की. अब मेरे को बताओ इन दोनों की वजह से कौन सा पर्सन जो दूसरे पर्सन को आगे की तरफ तक ले देगा. ऑब्वियसली बात है ये, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और ये कम फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो नेट जो रिजल्टेंट इफेक्ट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. क्यों, क्योंकि ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो कितनी फोर्स के साथ वो आगे की तरफ इसको लेके जाएगा, क्योंकि 100 तो ये खुद अप्लाई कर रहा है और 80 ये अप्लाई कर रहा है. तो 100 में से 80 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी बचेंगे कितने, 20. 100 - 80 दैट इज 20. यानी कि 20 न्यूटन के साथ ये पर्सन जो है इसको आगे की तरफ लेके जाएगा. तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोला जाता है. क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स. अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, ये सेम भाई मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है. अब देखो इस बॉडी के ऊपर दो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी, ठीक है, और ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. मान लो ये कर रहा है मेरे पास 100 न्यूटन की फोर्स और ये कर रहा है मेरे पास 80 न्यूटन की फोर्स. सॉरी 80 नहीं, 100 ही, बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या करेगा, 100 न्यूटन की ही फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है. अब देखो दोनों तो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. बॉडी जो थी वो एक जगह पे रेस्ट ही हुई थी, मतलब ये चली ही नहीं, इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया. तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0. व्हेन द बॉडी विल रिमेन एज रेस्ट, या फिर व्हेन द बॉडी हैव द 0 एक्सेलरेशन. ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ये, व्हेन द बॉडी हैव द 0 एक्सेलरेशन और अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड. तो बॉडी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है. जब बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स. क्या बोला जाता है इसको, बैलेंस्ड फोर्स बोला जाएगा. क्योंकि इसमें टोटल इफेक्ट जो वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जो बनेगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द 100 - 100 कितना हुआ, 0.
नेट फोर्स का इफेक्ट कितना हो गया, 0, यानी कि तो टोटल फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है वो किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। और एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, बॉडी तो वही की वही थी, इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 0 ही रही। तो टोटल चेंज कितना हुआ इसके बराबर, 0 माइनस ऑफ 0 अपॉन 1 सेकेंड मान लेता हूँ, तो ए की वैल्यू तो किसके बराबर है, 0 के बराबर ही है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जब बॉडी के एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो उस टाइम हम बोलेंगे कि दिस वन इज द बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई बाय दिस बोथ पर्सन, ठीक है। when the net result acceleration will be equivalent to the 0, so that kind of the force is called the balanced force। इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है, ठीक है। सो लास्ट वन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी जैसे हमने किए इसके एग्जांपल सेम वही अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगी, सेम पर्सन अप्लाइंग द फोर्स on the same body but at the different magnitude, 100 न्यूटन 80 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये कम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो नेट फोर्स कितनी बनी देखो यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी बनी मेरे पास, 100 माइनस ऑफ 80 कितनी आई, 20 न्यूटन। किस डायरेक्शन में आई, ये इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन, ये पर्सन। क्यों, क्योंकि इसका फोर्स का अमाउंट जो वो ज्यादा है और इसका कम है, तो 80 न्यूटन से इसके अमाउंट को ये कैंसिल आउट कर दे रहा है, बाकी बचेगा कितना, 20 न्यूटन। तो ये पर्सन जो है 20 न्यूटन से बॉडी को आगे की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, इनिशियल जो 0 थी, तो फाइनल जो 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि तो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी जो आगे की तरफ चलेगी, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो मतलब ये एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ चलेगा। तो सिंपली आप अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसको बोलोगे, when the body will produce and some kind of the acceleration, यानी कि जब बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एज वेल एज द रिजल्टेंट फोर्स।